जय गुरु जी महाराज। आप कैसे हो? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। सारी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना जो अपना इतना कीमती वक्त निकाल के सत्संग सुनते हैं। गुरु जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका कल्याण करें गुरु जी। संगत जी, कई बार हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ रुक सा गया है, तो गुरुजी कहते हैं सब्र रख और विश्वास रख। हर एक चीज़ गुरुजी के हाथ में है। संगत जी, गुरुजी से जुड़ गए हो तो सभी प्रॉब्लम गुरुजी के ऊपर छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं कि मेरे सत्संग में आना है तो बस फूल लेकर आया करो, मुझे मिठाई की ज़रूरत नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए आपका। गुरुजी कहते हैं तुम्हें सोचने या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप ही तेरा कल्याण कर देना है। संगत जी, कई लोग गुरुजी के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, बीमारी ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी कहते थे कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण ही ऐसा होता है। मेरे पास आ गए हो, अब तो ये तो अपने आप ठीक ही हो जाना है सब कुछ। मेरे पास आ गए हो तो मैंने अपनी शरण में तुम्हें बुला ही लिया, तो इसके लिए मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे माना करो। मेरे से वो चीज़ मांगो जो तुम्हारी लाइफ में काम आए और मरने के बाद भी तुम्हारे काम आए। मेरे से वो चीज़ मांगा करो आके। गुरुजी कई बार कह देते थे कि गुरुजी के पास आकर छावा नहीं मांगते, पूरा पेड़ ही मांग लिया करो। वो पेड़ हमारे गुरुजी ही हैं। जिसने गुरु को मांग लिया उसके पास तो सब कुछ आ गया, फल फ्रूट जो भी है, तो उसे दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरुजी कहते हैं संगत जी, बड़े मंदिर में तो वो जज बैठा है जो सबकी हार को जीत में बदल देते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तू फिक्र करनी छड़, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होया, तू बस मेरा शुक्राना किया कर। मेरे स्वरूप के सामने बैठ, मुझे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल। अगर मैं तेरी कोई अरदास पूरी करूं या तेरी लाइफ में मैं चमत्कार दिखाता हूं तो शुक्राना सत्संग और संगत के साथ शेयर किया कर। तूने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं तो तेरे लिए रात को भी सूरज निकाल दूंगा, तेरा भरोसा नहीं टूटना दूंगा। विश्वास रख, मैं तुझे तेरे नसीब से भी ज़्यादा दूंगा। गुरुजी मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, आप जब से मेरी लाइफ में आए हो मैं तो निहाल हो गया हूँ। जय गुरुजी। एक ओल्ड संगत आंटी जी कहती हैं कि गुरुजी ने जब अपने कष्ट काटने होते हैं ना आपके, तब भी गुरुजी आपको बुलाते हैं। जब टाइम आता है कि कष्ट आने वाला है। एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ आई थी गुरुजी के पास। जब मैं आई तो वहाँ पर गुरबानी शब्द चल रहे थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे शब्द सुनना। मैं अक्सर गुरुद्वारा जाती थी तो काफ़ी टाइम बैठी रहती थी शब्द गुरबानी सुनते हुए। जब मैंने गुरुजी को देखा तो ऐसे लगा गुरुजी तो इस दुनिया के नहीं लगते। फिर मैं ध्यान में बैठ गई। गुरुजी के पास तो पहली चीज़ मुझे दिखाया, उनका फेस और बॉडी शिव जी का है और गुरुजी ने आनंद तांडव शुरू किया हुआ है। जब मैं ध्यान लगा के बैठी तो मैंने सोचा कि ये तांडव तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं? तो गुरुजी मुझे अपना रूप दिखा रहे थे कि मैं महाशिव हूँ। जय गुरुजी। उस दिन बहुत शांति मिली मेरे मन को संगत जी। जब मैं वापस आने लगी तो गुरुजी ने मेरी फैमिली का पूछा पर मेरा नहीं पूछा। तो फिर बाद में गुरुजी बोले कुक्की आंटी तू ठीक है? तो मैं तो बहुत हैरान हो गई कि कुक्की मेरा नाम गुरुजी ने ये कैसे बोल दिया, कैसे पता चला? मेरे हस्बैंड मना करते थे कि कहीं नहीं जाना तूने बाबियों के पास, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो मानते नहीं थे, ना उनको यकीन था कि तू बस गुरुद्वारा साहब ही जाया कर।
तो संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के पास जाती तो गुरुजी कहते थे हागी कुक्की आंटी। तो फिर मैं सोचने लगती कि गुरुजी मुझे कुक्की आंटी क्यों बोलते हैं। गुरुजी के साथ बहुत प्यार था हमारा किसी का भी दिल नहीं करता था कि गुरुजी के पास से उठ के वापस जाएं। गुरुजी तो संगत जी जानी जान है, कई बार तो हमारे साथ ही ज़मीन पर बैठ जाते थे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का हाथ थामने का मतलब ये है कि हम हर फिक्र से आज़ाद हो गए हैं। गुरुजी हमारे अंग संग ही नहीं रहते, गुरुजी तो हमारी ढाल बनकर हमारी मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, हम बोले चाहे ना बोले, हमारे मन की तो हर तरफ गुरुजी के पास पहुंच जाती है। हमारे ऊपर तो पहाड़ जितना कष्ट आने वाला होता है, गुरुजी उसे कांटे की चुंबन जैसा छोटा कर देते हैं। कई बार तो गुरुजी हमारे सपने में आकर ही हमारे कर्मों का हिसाब कर देते हैं। जब हम लाइफ में थोड़ा उलझ जाते हैं ना, तो गुरुजी सही रास्ता दिखाने के लिए किसी ना किसी को हमारी लाइफ में भेज देते हैं। गुरुजी तो महाशिव हैं, उनकी कृपा हमें हर नेगेटिव ऊर्जा और बुरी नज़रों से बचाती है। गुरुजी का शुक्राना करना कभी ना भूलें संगत जी, क्योंकि जो गुरुजी कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। बड़े मंदिर में साक्षात गुरु जी महाराज जी रहते हैं। गुरुजी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी, गुरुजी की असीम कृपा संगतों को वह मंत्र मुग्ध करती है। बड़े मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करके ही जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं संगत जी। लंगर प्रसाद और जल प्रसाद की एक बूंद शरीर के रोगों को काटने और सोई हुई किस्मत को जगाने की शक्ति रखती है। लंगर प्रसाद से सिर्फ पेट ही नहीं भरता, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। संगत जी, जहाँ तर्क खत्म होता है वहाँ से गुरुजी के चमत्कार शुरू हो जाते हैं। अपना आप गुरुजी को सौंप दो संगत जी। गुरुजी कहते हैं कि बस मुझे मानो। गुरुजी के स्वरूप को देखते ही उनकी स्माइल हमें मोहित करती है। संगत जी, देखना, जब आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठोगे तो गुरुजी आपकी बात का जवाब देते हैं और बड़ा एक अट्रैक्शन सी होती है। गुरुजी के स्वरूप के नूर में शांति है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। गुरुजी की आंखों में वो रहमत है जो बिन बोले ही सब कुछ संभाल लेती है। संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को महसूस करके देखो। जैसे हम अपने घर वालों के पास बैठते हैं, सामने बातें करते हैं, ऐसे बातें किया करो। अगर आपने एक बार ईश्वर की शक्ति को अपने दिल में बसा लिया तो आपका जीवन तो महक ही उठेगा। शुक्राना करते रहा करो संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि मैं तुम्हें अंधविश्वास से निकाल रहा हूँ और तुम उसी में डूबते जा रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि मेरी संगत हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी के लिए 3 उपाय बता रहा हूँ, वो हमेशा याद रखने हैं। पहला नंबर शुक्राना, दूसरा इनका उपाय है मंत्र जाप और तीसरा उपाय गुरुजी का अच्छे कर्म। और सत्संग है ना, इसको संगत के साथ ज़रूर शेयर किया करो ताकि वो मेरे बारे चमत्कारों के बारे जान सकें और अपने आने वाले टाइम को सुधार सकें। जय गुरुजी। मैं तुम्हारे अंग संग हूँ हमेशा संगत जी। गुरुजी को एक अरदास जरूर किया करो रोज़ कि गुरुजी, मैं अकेली या अकेला इस दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा या कर पा रही। आपके बिना मेरा एक कदम चलना भी मुश्किल है। मेरे मन में जो डर है, निराशा, आप उससे दूर करो। मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो गुरुजी। हमेशा मेरे दुख सुख में मेरे साथ रहना। अपना आशीर्वाद हमेशा
बनाए रखना मेरे और मेरे सारे परिवार पर, हमें सारे संकटों से बचा कर रखना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आओ संगत जी, अब एक ओल्ड संगत आंटी जी का सत्संग व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा, वो सुनते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वशक्तिमान है, वो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उनके पास आने से पहले मैं बहुत ही नेगेटिव थी, लेकिन उनकी शरण में आने के बाद मेरे मन में पॉजिटिविटी आई। अब मुझे लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ। मेरे पति जो एक जाने माने बीमा व्यवसायी के पुत्र हैं, जब पहली बार गुरुजी से मिलने गए हम तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। गुरुजी ने उन्हें उनके पिता का नाम बताया और बताया कि वह बीमा क्षेत्र में प्रसिद्ध खेड़ा के पुत्र हैं। गुरुजी के नियमित रूप से मिलने के कारण मेरे पति की कई बिजनेस समस्याएं भी हल हो गई। तो संगत जी, 2 साल पहले मैंने भी गुरुजी के कई चमत्कारों उपचारों में एक प्रत्यक्ष अनुभव किया। मुझे एक गंभीर समस्या थी, मुझे आँखों के आइज़ के कॉर्नर से ठीक से दिखाई नहीं देता था। कई डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इलाज कराया, मेरी रेटिना की जांच की गई और अन्य टेस्ट भी किए, लेकिन सभी परिणाम वैसे ही थे। डॉक्टर समस्या का निदान नहीं कर पा रहे थे। अंत में मैंने गुरुजी से संपर्क किया, गुरुजी के पास आई मैं। गुरुजी ने मुझे एक तांबे का गिलास लाने को कहा, उसमें से पानी पीने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उस गिलास का प्रयोग करना शुरू किया, मेरी नज़र ठीक हो गई है संगत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे एक नया जन्म दिया। मुझे अचानक बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, फिट्स पड़ने लगे। मैं रीढ़ की हड्डी की चोटों से डॉक्टरों से बहुत सारे डॉक्टरों के पास गई थी, लेकिन वो मेरी मदद नहीं कर पाए। 4 महीने तक तकलीफ़ झेलने के बाद एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं तंग आ गई थी। मैंने सारे स्कैन करवा लिए थे, मैंने MRI भी करवाया, लेकिन मेरी समस्या बनी रही। मुझे गंभीर बीमारी जैसा ऐसा हो गया था। अवसाद मैं बिस्तर पर पड़ी रही और कुछ भी करने से असमर्थ थी, कुछ उठ नहीं सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। तो संगत जी, मैं अपनी समस्या लेकर फिर गुरुजी के पास गई। मैंने उन्हें बताया कि पूरे शरीर में तेज कंपन होने से मुझे रात को नींद नहीं आती। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे धीरे धीरे लंगर खाना चाहिए। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बीमारी जल्दी ठीक हो गई। जब मैं गुरुजी के पास उनके ठीक होने के बाद गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नया जीवन दान दिया है। गुरुजी ने कहा मेरा पुनर्जन्म केवल गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। संगत जी, मेरे पति को भी पीठ की बैक में गंभीर समस्या थी। वो कई महीने तक मेडिसिन लेते रहे, लेकिन उनका दर्द रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा था। हमने कई हॉस्पिटलों में गए, रीढ़ की हड्डी की चोटों का केंद्र, रॉकलैंड हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। दर्द इतना तेज होता था मेरे पति को, 2 महीने तो वो सो नहीं पाए। तो संगत जी, मैं गुरुजी के पास दोबारा गई और उन्हें सब कुछ बताया। अगली बार जब मैं उनसे मिलने गई, वीरवार का दिन था, थर्सडे का, तो गुरुजी ने मेरे पति की हालत के बारे में मेरे से पूछा। मैंने उन्हें बताया कि उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। गुरुजी ने मुझे सारी दवाइयाँ बंद करने और बस रात को हल्दी वाला दूध पिलाना शुरू कर दो, ये कहा उपाय। जिस रात से उन्होंने हल्दी वाला दूध पीना शुरू किया, यकीन मानिए संगत जी, मेरे पति की कमर का दर्द गायब भी हो गया। 31 जनवरी को जब हमें फिर से गुरुजी के दर्शन करने का मौका मिला तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से मेरे पति को कोई परेशानी नहीं होएगी।
जय गुरु जी। तो संगत जी, उस दिन से मेरे पति को कोई दर्द नहीं हुआ। अब वे कहते हैं कि उन्हें लगता है गुरु जी ने उन्हें अलौकिक शक्तियां प्रदान की हैं। अपने मेर भरे हाथ सर पे रखे हैं। जनवरी 2006 में वो अमेरिका। तो मैं बहुत चिंतित थी कि अकेले यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, यात्रा के दौरान उन्हें जरा भी दर्द नहीं हुआ। गुरु जी ने उन्हें ठीक कर दिया। जब से मैं गुरु जी के पास आई हूँ, मेरा जीवन ही बदल गया संगत जी। गुरु जी जीवन के हर कदम पर अपना मार्गदर्शन करते हैं। आपको बस दिल से उनको मानना है, उनका मंत्र जाप करना है और गुरु जी आपके साथ हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु जी हमारे साथ हैं संगत जी। गुरु जी का मंत्र जाप करते रहो, उनके वचनों का पालन करते रहो। जय गुरु जी। गुरु जी ने इतने चमत्कार किए हमारी लाइफ में, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती। इतनी सर्वशक्तिमान यूनिवर्स के हमने दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके जहाँ लिख कर भी भेज सकते हो।